उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि रोज़ाना निहार मुंह उबला हुआ अंडा खाने से क्या होता है। इस क्या होते से मुराद है कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं उबला हुआ अंडा खाने से। सबसे पहले बात करते हैं कि उबला हुआ अंडा खाने से ये क्या फ़ायदा होता है या अंडे की क्या अफादियत है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं। अगर एक अंडे को मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो कि इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है। सबसे पहले बात करें तो ये प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। इसमें कैलोरीज भी होती हैं, इसमें मैग्नीशियम भी होता है, इसमें सल्फर भी होता है। मतलब मीन्स ये मुकम्मल ग़िज़ा कहने का मतलब ही ये है कि इसमें हर वो चीज़ शामिल है जो कि इंसानी जिस्म को ज़रूरत होती है। सबसे पहले ऐसे अफराद जिनकी एज 40 या 50 होती है वो ख़ास तौर पर शिकायत करते हैं कि हमारे पट्ठों में दर्द होता है, सुबह उठते हैं हमारी कमर में दर्द होता है। उन अफराद के लिए रोज़ाना उबला हुआ अंडा खाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रोज़ाना उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर जो उनकी कमर में दर्द होता था, जो पट्ठों में दर्द होता था, गर्दन में दर्द होता था, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा सुस्त और कहली का शिकार होते हैं, बाज़ लोगों को आपने देखा होगा जिस वक्त भी उनको देखो वो सुस्त नज़र आते हैं, कोई एक्टिव नहीं होते। अगर वो उबला हुआ अंडा पर डे इस्तेमाल करेंगे, निहार मुंह नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे, उनका सारा दिन बहुत चुस्त और तमन्ना रहेंगे। उनको मतलब है ना जो काम भी नहीं करते लेकिन वो थके रहते हैं, वो थकावट ख़त्म हो जाएगी उनकी। और अगर उसके अलावा बात करें मतलब ऐसे अफराद जिनके मतलब विरासत में भी नहीं है, उनके बाल गिर रहे हैं, बालों की नशोनुमा के लिए उबला हुआ अंडा बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अफराद जिनकी बिनाई उम्र से पहले बिनाई ख़त्म हो रही है, आँखों की जो रोशनी है या नज़र है वो कमज़ोर हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, अगर वो निहार मुंह उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप उनमें बहुत बेहतर रिजल्ट देखेंगे। और ऐसे अफराद जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, अगर वो उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करेंगे तो इनका जो कोलेस्ट्रॉल है, अच्छे किस्म का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ेगा, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी सतह नीचे आएगी, उसको ख़त्म करेगा उबला हुआ अंडा। इसके अलावा ऐसे अफराद जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, जिनको हर वक्त परेशानी रहती है कि मेरा पेट बढ़ चुका है, मेरा वज़न ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन, वो रोज़ाना उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह देखें कि कुछ दिनों के अंदर अंदर आप उनमें जो वज़न कम करना है वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। उनकी जो चर्बी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज़ हो जाएगा, कोई हाजमे की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। और कौन से अफराद नहीं खा सकते? कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको ना एलर्जी का मसला होता है, एलर्जिक होता है, वो इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। या ऐसे अफराद जिनका यूरिया बड़ा होता है या सोजिश होती है, वो भी जो अंडे की जो जर्दी होती है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, सफ़ेद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे अफराद निहार मुंह नाश्ते में उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। इंशाल्लाह इसके 99% अफादियत है, 1% से भी कम थोड़े से नुकसान हैं। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।